बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के स्मार्ट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं 11 फ्राइडे का डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू स्लाइड बियरिश बोल सकते हैं, बट मिक्स ज़्यादा अप्रोप्रिएट ही है। डीआईएस को देखें तो वो भी मिक्स टू बियरिश दिख रहे हैं और एफआईज भी मिक्स दिख रहे हैं और प्रोज थोड़े मिक्स टू बुलिश दिख रहे हैं। तो चलिए ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को हम सेग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो फ्राइडे की बाइंग सेलिंग थी वो दिखेगी इस कॉलम में। टोटल पोजीशन जो फ्राइडे तक थी होल्ड वो थी इस कॉलम, दिखेंगे इस कॉलम में। दोनों को एडजस्ट करेंगे तो टोटल अब नेट क्या टोटल पोजीशन कैरी फॉरवर्ड है मंडे तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। तो रिटेलर्स का 2500 लॉट का सेल आया, 2,27,000 लॉट उनके लॉन्ग है। 25,000 लॉट की बाइंग करी है डीआईएस ने। सडन बाइंग आई है, सरप्राइज बाइंग आई है। और 7,500 लॉट उनके सिर्फ शॉर्ट रह गए। 19,000 लॉट एफआईज के सेल हुए हैं और फर्दर 1,74,000 लॉट उनके शॉर्ट में है। 3,600 लॉट सेल किए हैं। प्रोज ने 45,000 लॉट उनके ओवरऑल शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर का 56,000 लॉट का सेल आया। 59,000 लॉट अभी भी लॉन्ग है उनके। 55,000 लॉट बाय करके गए। एफआईज 48,000 लॉट उनके लॉन्ग हो गए। अब लगभग कोई खास चेंज नहीं है। प्रोज का बहुत हाइड करके गेम खेल के गए। 1,08,000 लॉट उनके अभी भी शॉर्ट में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो पुट सेल आज नहीं किया है। 50,000 लॉट का पुट बाय किया है। रिटेलर्स ने 6,17,000 लॉट उनके ओवरऑल सेल में है। 6,800 लॉट सेल किए हैं। डीआईएस ने 1,67,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग है। 6,000 लॉट बाय करके गए। एफआई से 3,23,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में। 50,000 लॉट प्रोज ने सेल किया। 1,26,000 लॉट उनके लॉन्ग में। स्टॉक फ्यूचर्स देखें तो एफआईज 17,000 लॉट की बाइंग करके गए हैं। ओवरऑल लॉन्ग इनके 10,90,000 लॉट्स हैं। रिटेलर्स को देखें तो स्टॉक्स में ब्रॉडली वो बुलिश गए हैं। 32,000 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बाय किए। 32,000 लॉट उन्होंने स्टॉक कॉल बाय करी है और 40,000 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट भी सेल करी है। तो चलिए चलते अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। और कैश मार्केट का डेटा क्या कह रहा है कि डीआईआईज 2,500 करोड़ की बाइंग करके गए हैं और एफआईज 1,300 करोड़ की सेलिंग करके गए। यानी लगभग बीच में जो 1,200 करोड़ की सेलिंग है वो रिटेलर्स और प्रोज के द्वारा की गई है। चलिए चलते अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 23,813 पे मार्केट हुआ है क्लोज। सो यहाँ पे 23,800 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल मिले दोस्तों तो हमें वहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड देखना है। और अगर 23,900 के ऊपर एक अच्छी बुलिश कैंडल और मिल गई 10 to 15 मिनट की कम से कम, उसके हाई ब्रेक पे क्वांटिटी बढ़ा लेंगे। टारगेट हो जाएगा मिनिमम 24,000। और 24,000 के ऊपर अगर 30 मिनट कम से कम हम सस्टेन कर गए तो फिर मेजर शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिलेगी। टारगेट 24,100 और 200 के भी पॉसिबल है। अब देखिए इन द मनी पुट्स काफ़ी सारी दिखाई दे रही हैं, आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हो कि 23,800 के नीचे जो है ज़्यादा कोई खास सपोर्ट नहीं है। यानी यहाँ पे अगर इसके नीचे बियरिश कैंडल मिले उसके लो ब्रेक पर हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करना है। 23,700 के नीचे लो ब्रेक पर वहाँ पे हमें कोई बियरिश कैंडल मिले उसके लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। 23,600 का हमारा टारगेट रहेगा। चलिए अब चलते हैं अब निफ्टी की आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं विच इज़ 9 जन। और 9 जन में इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं दिख रहा है। हम आगे और चलते हैं, थोड़ा सा मंथली ऑप्शन चेन देख लेंगे 30 जनवरी की। वहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे गेम होता हुआ दिख रहा है। अब ये पुट सेल हो रही है या क्या हो रहा है ये थोड़ा सा टाइम आने पे पता लगेगा, लेकिन एक अच्छी यहाँ पे पुट राइटिंग मुझे लगता है ये हो रही है। और हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है ये रिटेलर्स यहाँ पे कर रहे हो, लेकिन इसको हम फर्दर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। इसको अपनी नज़र बना करके रखेंगे कि यहाँ पे फर्दर क्या गेम प्ले हो रहा है। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी की जो है क्लोजिंग आई थी हमारी लगभग 51,311 की। और यानी 51,300 के ऊपर अगर कोई तेजी का ट्रेड मिले तो यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेना बनता है। देखिए राइटर्स यहाँ से थोड़ा निकलता हुआ जा रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है। फिर भी हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे लॉन्ग साइड पे 51,500 के ऊपर। उससे पहले क्वांटिटी कम ही रहेगी। बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक का यूज़ करना है दोनों जगह पे, ये ध्यान रहे। 51,500 के ऊपर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग हो सकता है देखने को मिले और 51,900 तक का टारगेट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। इन द मनी पुट्स कुछ कुछ दिखाई दे रही हैं, बाइंग है या सेलिंग है। कंफर्मेशन इसी बात पे होगी कि 51,300 के नीचे सस्टेन हो रहा है या ऊपर। तो अगर नीचे सस्टेन हो रहा है और बियरिश प्राइस एक्शन आ रहा है तो इसका मतलब ये इन द मनी पुट्स स्मार्ट मनी कैरी करके गई है। और क्वांटिटी लेकिन हम बढ़ाएंगे 51,200 के नीचे की कैंडल पे।
वहाँ पे हम क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करेंगे। 51,000 का टारगेट है और फुल क्वांटिटी में आ जाएंगे 51,000 के नीचे। अगर बियरिश कैंडल का लो ब्रेक होता है तो वहाँ पे फिर फुल क्वांटिटी में हम अपना शॉर्ट करेंगे वहाँ पे, यानी कि पुट बाय करेंगे। चलते हैं बैंक निफ्टी के बाद हम फिर निफ्टी को देख लेते हैं। फिर निफ्टी की एक्सपायरी आने वाली है लगभग 2 दिन बाद ही है। 23,788 यानी लगभग 800 के आसपास की क्लोजिंग यहाँ पे भी है 800। तो इसके ऊपर बुलिश का ट्रेड है दोस्तों और उसके नीचे हमारे लिए बियर जोन है। तो ध्यान रहे अगर हमारे को शॉर्ट का ट्रेड लेना है तो तभी लेना ठीक है जब 23,800 के नीचे कोई बियरिश कैंडल मिले, उसका लो ब्रेक हो, और तेजी का ट्रेड बुलिश कैंडल 23,800 के अबव और हाई ब्रेक पर। तो चलते हैं अब मिड कैप निफ्टी जिसकी एक्सपायरी कल ही है, सो उसको भी चेक कर लेते हैं। 12,767 पे क्लोजिंग हुई है और यहाँ पे दोस्तों तेजी का ट्रेड बनता है 800 के ऊपर। देखिए अच्छी राइटिंग है यहाँ पे, इसके ऊपर निकले तभी बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर तेजी का ट्रेड लें, और अगर 750 के नीचे कोई बियरिश कैंडल मिले वहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम रखेंगे, क्वांटिटी बढ़ाएंगे ओनली बिलो 12,700। तो चलिए आते हैं अब हम अपनी शीट पर और शीट को देख लेते हैं, डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं जिसके अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है वो दोस्तों उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारी कोशिश रहती है लगातार वहाँ पे अपडेट्स करते रहें। t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो लाइव मार्केट में आपको फ्री एनालिसिस यहाँ पे और व्यूज़ मिलते रहेंगे। तो चलिए आते हैं इंडेक्स फ्यूचर पे। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में देखिए शॉर्ट बना के गए हैं FIs, ये ध्यान देने वाली बात है, लेकिन एक थोड़ी सी अलग चीज़ दिखाई दे रही है कि DIs बड़ी पोजीशन यहाँ पे लॉन्ग करके गए हैं। तो इन दोनों के बीच में फाइट आ गई अभी आमने सामने की। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग दिन होगा। इस डेटा को मैं काइंड ऑफ न्यूट्रल लूँगा क्योंकि एक बड़ा हाथी जो है वो तेज़ी देख रहा है और दूसरा बड़ा हाथी जो है वो मंदी देख रहा है। आमने सामने की फाइट जब भी होती है DIs की और FIs की तो बड़ा खतरनाक बाजार होता है। तो इस बात को ध्यान रखना कि कल चॉपीनेस पूरी हो सकती है क्योंकि ये दोनों अभी आमने सामने आ गए हैं, दे हैव लॉक्ड हॉर्न्स। तो अब यहाँ पे देखिए रिटेलर का क्या हुआ है। रिटेलर देखिए अच्छी क्वांटिटी में कॉल बाय करके गया, उससे ज़्यादा उसने कॉल सेल करी है, हालांकि पुट भी बाय करी है और पुट भी सेल करी है। तो ब्रॉडली अगर आप देखोगे ध्यान से तो रिटेलर थोड़ा सा बियरिश काइंड ऑफ ज़्यादा गया। अगर ये नंबर में देखूँ तो थोड़ा सा ये एक्सीड कर रहा है, इसी वजह से नेट नंबर भी थोड़े से इनके यहाँ पे बियरिश वाले आ रहे हैं ऑप्शंस की बात करें तो। लेकिन वहीं FIs को देखें तो देखिए उनकी कॉल अगेंस्ट हेज तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव है, नेट पॉजिटिव में भी आ गए हैं। प्रोज की थोड़ी छुपी हुई पोजीशन है, ये डिकोड करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए हमारे को यूज़ करने पड़ेंगे लेवल कि किस लेवल के नीचे सस्टेन हो रहा है और या फिर ऊपर सस्टेन हो रहा है। जो भी हमने माफ़ कीजिएगा, जो भी हमने लेवल्स आइडेंटिफाई किए, अगर ये बुल जोन में बाजार चल रहा है तो आप समझ जाइएगा कि प्रोज भी उसी तरफ बैठे हुए थे और दूसरी साइड इनकी पोजीशन हेज में थी। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो देखिए इंडेक्स पुट से एक चीज़ निकल करके आ रही है कि शायद ये इनकी कॉल लॉन्ग हो और ये अगेंस्ट उसके है, जो क्योंकि यहाँ पे पुट सेल ज़्यादा है और ये हो सकता है पुट सेल जो है जो दो हमारे इंडाइसेस जिनकी एक्सपायरी बिल्कुल अब मंडे और ट्यूसडे है तो वो हो सकते हैं, और यानी कि मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी, तो वहाँ पे भी हो सकती है। तो ब्रॉडली बाकी के दोनों इंडाइसेस पे कोई इम्पैक्ट ना आए वो थोड़ा कहना मुश्किल है। बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि ओपनिंग के बाद पहले 15-20 मिनट में बाजार क्या कर रहा है। आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे पुट्स में इतना कोई ट्रैक्शन नहीं है, बाकी ज़्यादा कोई इतने बड़े नंबर्स नहीं देखने को मिल रहे। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी डिसेंट पोजीशन बनाई है FIs ने, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेक्टर चलेंगे। यानी एक चीज़ और बड़ी क्लियर है कि अगर बाजार में कल कोई गिरावट आई, गैप डाउन आई, जैसा कि डाउ जोन्स को देख करके लग रहा है, डाउ जोन्स की वीक जो क्लोजिंग हुई है काफ़ी वीक हुई है, तो अगर कोई वीक ओपनिंग आती भी है तो बाजार उसके बाद थोड़ा साइडवेज जरूर जाना चाहिए ताकि ये लोग अपनी पोजीशन थोड़ी बहुत एडजस्ट कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंट काफ़ी सारे हैं कि इन्होंने बुलिश पोजीशन बनाई है। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर ये वापस में थोड़ा सा ग्रीन में आने की कोशिश करे। एटलीस्ट वन ऑफ द टू इंडाइसेस जो निफ्टी और बैंक निफ्टी, उन दोनों में से कम एक इंडेक्स जो है वो बुलिश यानी पॉजिटिव में आने की जरूर कोशिश करेगा एक बार, ताकि वहाँ पे ही एक बार अपनी पोजीशन एडजस्ट करें। और फिर अगर वर्ल्ड मार्केट ने दोबारा वही कंटिन्यू करना है नीचे का ही लेवल, तो फिर ये वापस जा करके नीचे की तरफ जो है अलाइन हो सकते हैं। लेकिन एक बार ज़रूर कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट प्रोज की कोशिश मुझे दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा रह सकती है, और कहीं ना कहीं स्टॉक्स को पुश कर सकते हैं कुछ FIs जो लॉन्ग करके गए हुए हैं। तो ये और प्लस साथ में आ गए DIs के इंडेक्स फ्यूचर, ये 2-3 चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव हिंट दे रही हैं। और मेजर नेगेटिव पोजीशन कहीं कुछ अभी बनी नहीं हुई है फिलहाल, जो हाल फिलहाल में बनी हो पिछले 1-2 दिनों में। तो इस वजह से ये है कि बाजार एकदम से बहुत ज़्यादा आइडियली नहीं टूटना चाहिए, लेकिन हमें बिल्कुल भी एक जिसे कहते हैं कि आंख बंद करके व्यू नहीं लेना चाहिए।
कई बार ऐसा पास में भी देखा गया है कि कई बार ये फिर ज़्यादा नीचे ले जाते हैं, पहले मॉर्निंग में अपनी थोड़ी सी पोजीशन बनाते हैं, उसको फिर बढ़ाते चले जाते हैं और अगले 2-3 दिन वही पैटर्न चलता है। तो वो सिचुएशन ना हो, वो एक एक्सेप्शन होती है, लेकिन वो भी 10 में से एक बार हो जाती है। लेकिन फिर भी व्यू अभी फिलहाल यही है कि जो हमारे पास के जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स हैं वहाँ तक क्वांटिटी कम रखें, उसके बाद ही क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश करें। शुरू का पहला 1 घंटा थोड़ा ध्यान से वॉच करके ट्रेड लें कम क्वांटिटी में, उसके बाद क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आई गेस। बाकी हम लाइव मार्केट में अपडेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। कल थोड़ा सा मैं शायद पहले 1 घंटा या 2 घंटा अवेलेबल ना रह पाऊँ टेलीग्राम चैनल पे, आई हैव टू गो समवेयर, और उसके बाद जो है आई विल बी लाइव ऑन द फ्री टेलीग्राम। तो जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कल फिर होती है दोस्तों आपसे मुलाकात। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।